ग्यारस के व्रत के बारे में आपको कुछ भी बताना कुछ इस तरीके से होगा जैसे सूर्य के सामने एक दिया दिखाना। क्योंकि ग्यारस जो होता है या एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत सारे हमारे भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। महीने में जैसे हम जानते हैं कि 2 बार ग्यारस का व्रत आता है। ऐसा अवसर आता है कि जब लोग उपवास रखते हैं, उस दिन वो लोग अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं हमारे देश में जो निर्जला व्रत भी रखते हैं। तो चाहे वो निर्जला व्रत रखें या वो किसी और प्रकार से अपने व्रत को सार्थक करें, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है और उसका जो फल है वो इमीडिएटली मिलता है। ये सर्वविदित है। फ्रेंड्स, हम सभी लोग एकादशी के बारे में और एकादशी के व्रत के बारे में कि वो कब आता है और उसे कैसे करना है, इसके बारे में हम भली भांति जानते हैं। लेकिन शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एकादशी की कथा के बारे में नहीं मालूम है कि ये कब शुरू हुआ हमारे देश में और आखिर ये व्रत क्यों मनाया जाता है। क्योंकि देखेंगे आप कि कोई भी रीति है, कोई भी ट्रेडिशन है हमारे देश का या कोई भी कस्टम जो चला आता है, तो आप देखेंगे कि उस कस्टम के पीछे कोई न कोई स्टोरी, कोई न कोई कहानी ज़रूर होती है। तो एकादशी या ग्यारस का जो व्रत है, इट इज़ ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। उसके पीछे भी एक कहानी ज़रूर है। आप देखेंगे कि हमारा जो चैनल है सरल भाषा, इसमें हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स, डिफ़िकल्ट स्टोरीज़ को आपके सामने सरल भाषा में रखने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आज मेरा जो प्रयास है वो कहानी आपके सामने लाना, जिस कारण से एकादशी का व्रत हमारे देश में शुरू हुआ, वो कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो हम लोगों ने हमेशा कृष्ण भगवान और अर्जुन के बारे में बात की है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। जो दीक्षा, जो सलाह कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था सखा बन के, वो तो आप जानते ही हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भी कुछ प्रश्न कृष्ण भगवान से पूछे थे। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी थी कि वो जानना चाहते थे कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है और इससे क्या फल मिल सकता है। ये 2 प्रश्न युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा था। जैसे कि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के ही स्वरूप हैं। तो ये जब प्रश्न पूछा तो कृष्ण भगवान ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। वही कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। सतयुग की बात है। एक राजा राज किया करता था। उसका नाम था मेधांता। मेधांता राजा। वह एक बहुत ही सच्चा इंसान था। वह दिन रात अपने प्रजा के बारे में सोचा करता था। वो यही सोचता था कि उसकी प्रजा जो है उसका भला वो कैसे कर सके। दिन रात इन्हीं प्रयासों में वो लगा रहता था। दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उसका जो राज था, जहाँ वो राज करता था, जहाँ तक उसकी सीमाएं थीं, वहाँ पे 2-3 सालों से वर्षा नहीं हुई थी। सूखा पड़ने लगा था। अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। लोग और जो प्रजा उसके देश में रहते थे वो सब त्राहिमाम कर उठे थे।
राजा बहुत चिंतित हो गया था, क्योंकि वो अपनी प्रजा की बहुत केयर करता था। तब किसी ने बताया उनको कि राजा को अंगिरा ऋषि के पास जाना चाहिए। अगर वो अंगिरा ऋषि के पास जाएंगे तो शायद अंगिरा ऋषि उन्हें कोई हल बता दे इस समस्या का, उन्हें इस विकट समस्या से निकलने का एक आसान तरीका अंगिरा ऋषि बता सकते थे। बहुत ही सिद्ध पुरुष थे वो। किसी ने ऐसी सलाह दी उस राजा को। राजा मरता क्या न करता अंगिरा ऋषि के पास पहुंच गए। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अंगिरा ऋषि जो है वह ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा, वही ब्रह्मा जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की, जिन्होंने दुनिया बनाई है, ब्रह्मा उनके पुत्र हैं अंगिरा ऋषि। तो मेधांता राजा जो है अंगिरा ऋषि के पास गए और उन्होंने अंगिरा ऋषि से कहा कि जो जो समस्याएं थी सब खुल के बता दी। तो अंगिरा ऋषि ने उनसे पूछा कि क्या उनसे कोई पाप हो गया था। तो सतयुग का समय था फ्रेंड्स। सतयुग के समय में क्या कहा जाता है कि अगर छोटा सा भी पाप हो जाए आपसे तो उसका बहुत बड़ा फल आपको भुगतना पड़ता है। ऐसा सतयुग के बारे में कहा गया है। तो अंगिरा ऋषि ने भी मेधांता राजा से यही पूछा कि क्या उससे कोई पाप हो गया था। मेधांता राजा ने बहुत सोचा, बहुत ही विचार किया, मंथन किया। उसे याद ही नहीं आया कि उससे कोई पाप हो गया हो, क्योंकि वो तो एक सच्चा राजा था। उसने तो हमेशा कोशिश की थी अपनी प्रजा की मदद करने की। तो फिर मेधांता राजा ने अंगिरा ऋषि से कह दिया फाइनली कि नहीं, उससे कोई पाप नहीं हुआ है। तब अंगिरा ऋषि ने काफ़ी सोचने के बाद उनको बताया कि हो सकता है कि पिछले जन्म में उनसे कोई ऐसा पाप हो गया हो जिसका फल अभी वो भुगत रहे हैं, उनकी प्रजा भुगत रही है। और उन्होंने उन्हें एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। अंगिरा ऋषि ने मेधांता राजा से कहा, तुम अपने राज्य में लौट जाओ, अपने महल में, और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करो, इससे सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। मेधांता राजा ने अंगिरा ऋषि की बात को बहुत सीरियसली लिया। अपने महल में, अपने पैलेस में गए और वहाँ पे उन्होंने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखा अपने परिवार के साथ मिलकर। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अगले ही दिन से मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरे उसका जो एरिया था जहाँ वो राज करता था वहाँ बारिश शुरू हो गई और लोग वापस से खुशहाल हो गए। उनके पास खाने को अन्न, पीने को पानी, समृद्धि सब कुछ आ गई। राजा बहुत खुश हो गया। तभी से ये प्रथा, ये कस्टम, ये ट्रेडिशन हमारे देश में चलता आ रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ऐसे मित्र हैं जिन्हें जीवन में कुछ तकलीफ़ हो रही है, कुछ समस्याओं का समाधान चाहते हैं वो, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो एकादशी का व्रत रखें। 1 महीने में 2 बार आता है। रोज़ तो आप खाना खाते ही हैं, 2-3 बार आप अपना वज़न बढ़ाते ही जा रहे हैं, है ना। लेकिन आप मेरी सलाह मानिए और एकादशी का व्रत ज़रूर रखिए, 11 का व्रत रखिए। इससे आपको जो फल मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या के दौर से आप गुज़र रहे हैं, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और देखिए, साइंटिफिकली भी ये कहा गया है कि कोई भी मशीनरी होती है, उसको अगर कंटिन्यूसली हम वर्क करते हैं तो उसके ख़राब होने की ज़्यादा आशंका रहती है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक मशीनरी है। अगर आप देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। और उसमें से एक ज़रूरी सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें एंजाइम्स और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
उस सिस्टम को हमें रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप महीने में 2 बार एकादशी व्रत रखते हैं तो आपके सिस्टम को रेस्ट मिल जाता है। आप निर्जला व्रत रखें तो और भी अच्छा है, या सिर्फ जल पिएं या जूस पिएं तो अच्छा रहेगा। अन्न ग्रहण न करें उस दिन। और अगर आपको पता लगाना है कि एकादशी व्रत कब आता है, तो जो आपके न्यूज़पेपर वेंडर्स हैं, जो न्यूज़पेपर वाले भैया हैं, उनको आप बोलेंगे तो वो आपको काल चक्र या ऐसा कोई भी धार्मिक न्यूज़पेपर आता है, ये कैलेंडर आता है, उसके अंदर आपको इजीली मार्क्ड रहता है, उसमें आपको दिख जाएगा। नॉर्मल कैलेंडर में नहीं दिखे शायद, एकादशी कब आने वाली है आपको मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात है कि आप गूगल महारानी से भी पूछ सकते हैं, वो तो हमेशा आपकी हेल्प करती हैं। बस आपको गूगल टैब पे जाना है और आपको क्वेश्चन टाइप कर देना है, व्हेन इज़ द नेक्स्ट एकादशी। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, गूगल महारानी की मीठी आवाज़ कानों में आ जाएगी आपकी, है ना। तो ये आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई हो अगर, तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा ये इन्फॉर्मेशन। बहुत जल्दी मैं एक नई कहानी किसी और दिन लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।